नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में आपके साथ अर्चना कौशल। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते चलें। देहरादून में आज से चलने शुरू हो गई हैं स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें। ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, बताते चलें। आज से ही देहरादून में स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का शुभारंभ किया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से सुविधा युक्त ये सभी बसें होंगी और देहरादून को 5 इलेक्ट्रिक बसें आज मिली हैं और आईएसबीटी से राजपुर बसों का रूट रहेगा। अप्रैल से देहरादून में चलने लगेंगी 30 इलेक्ट्रिक बसें। स्मार्ट सिटी योजना के तहत ये चलने लगेंगी और बताते चलें दून में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। तो आज से शुरुआत हो गई है और धीरे धीरे कोशिश ये की जा रही है कि तमाम जगहों पर इन इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाएं लोगों को पहुंचाई जा सके। तो स्मार्ट सिटी योजना के तहत देहरादून में आज से ये स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बसों के संचालन का शुभारंभ किया है और उसी के साथ ही उम्मीद ये है कि दून में भी इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और उसी के साथ तमाम अन्य जगहों पर भी कोशिश रहेगी कि इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर लोगों को इसकी जो है सुविधा पहुंचाई जा सके। बता दें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर इलेक्ट्रिक संचालन का शुभारंभ किया है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से सुविधा युक्त होंगी इलेक्ट्रिक बसें। एक मिनट है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी जानकारी आपको देते चलें। दिल्ली दौरे पर रवाना होंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आज दिल्ली दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रखे हैं। और 22 और 23 को दिल्ली में ही रहेंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 2:30 पर दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री। 3 दिन के दौरे पर पीएम से मुलाकात करेंगे। अन्य केंद्रीय व मंत्रियों से भी मुलाकात की जाएगी और शाम 6 बजे दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में कार्यक्रम। उत्तराखंड सदन में हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन करेंगे। ये तमाम अपडेट आपको दे रखे हैं। 3 दिन का दौरा रहेगा और इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। तमाम अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे और उसी के साथ उत्तराखंड सदन में हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन भी करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो ये तमाम जो है कार्यक्रम मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा ये होगा। आज रवाना हो जाएंगे और उसके बाद 22 और 23 फरवरी को भी दिल्ली में ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के हित में ऐसे शानदार काम किए हैं जिसकी सालों तक मिसाल दी जाएगी। प्रदेश की महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिल गया। राजस्व रिकॉर्ड में उनका भी नाम दर्ज होगा। यही नहीं, प्रदेश में महिलाएं पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार होंगी। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का हक दिलाने के लिए राज्य सरकार लंबे वक्त से प्रयत्नशील थी। मुख्यमंत्री ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने ट्वीट में लिखते हैं कि साल 2008 में जब मैं प्रदेश का कृषि मंत्री था तो सीमांत जनपद चमोली में मेरी मुलाकात विश्वेश्वरी देवी से हुई। उन्होंने बड़े तार्किक ढंग से ये बात रखी कि संपत्ति में महिलाओं को बराबरी का अधिकार होना चाहिए। उनकी ये बात हमेशा मेरे साथ रही और आज जब मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं तो मुझे बेहद खुशी है कि हमारी सरकार ने विश्वेश्वरी देवी जी के मन की इच्छा को पूरा किया और प्रदेश की लाखों महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार मुख्यमंत्री ने जो दिया है, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि जब मुख्यमंत्री कृषि मंत्री थे आए थे 2007-8 में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम महिलाओं को, बैंक वाले बोल रहे कि तुम इतना अच्छा काम करते हैं लेकिन ऋण ले जाओ, लेकिन ऋण कैसे ले जाते हैं, हमारे पास तो कोई संपत्ति थी नहीं तो हमको ऋण नहीं मिलता था। तो मैंने मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि हमको भाई भूमि में हमारा बराबरी का वो होना चाहिए संपत्ति का, तो तब हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज मैंने जब मुख्यमंत्री के भाषण सुने मोबाइल में, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मैं चाहती थी, जो मेरे दिल में था पीड़ा महिलाओं के लिए, वो आज पूरा हुआ। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी को। और अपने जो पूरी महिलाओं को मैंने ये बात बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मुख्यमंत्री जी ने पूरा लोगों के सामने बोला कि भाई ये बात बराबरी का दर्जा मिलेगा महिला पुरुष को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। हाथ धो के प्रणाम करती हूँ मैं। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। देहरादून में आयोजित सम्मान एवं धन्यवाद कार्यक्रम, बीजेपी महिला मोर्चा ने
आयोजित किया कार्यक्रम में मसूरी विधायक गणेश जोशी शामिल हुए। यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी भी कार्यक्रम में शामिल हुई। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूरी। न्यू कैंट रोड के सालावाला में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। उसी के साथ मंडल कार्यकारिणी के गठन पर सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सह खातेदार बनाने के निर्णय को लेकर महिला मोर्चा ने धन्यवाद किया। तो बताते चलें, एक अधिकार महिलाओं को अब मिला है अपने पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार होने का, जिसको लेकर महिला मोर्चा ने धन्यवाद किया है उत्तराखंड सरकार का कि ये बड़ा फैसला महिलाओं के पक्ष में लिया गया है, जो कि वाकई में ही शानदार पहल है। और ऐसा सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, तमाम राज्यों में होना चाहिए। हर एक महिला को भी उतना ही सम्मान, उतना ही सहयोग, उतना ही हक मिलना चाहिए जितना उसके पति का उस प्रॉपर्टी पर हक होता है। तो उत्तराखंड में जो है त्रिवेंद्र सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर देहरादून में आयोजित सम्मान एवं धन्यवाद कार्यक्रम में बीजेपी महिला मोर्चा ने इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए इस बड़े फैसले की सराहना करते हुए धन्यवाद किया। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए चमोली अपडेट आपको देते चले। तपोवन टनल से 2 और शव बरामद किए गए हैं। बैराज साइट में मिलने के जो है 2 शव वहां से मिले हैं। शनिवार में कुल 5 शव एनटीपीसी तपोवन बैराज साइट से मिले थे और अब तक ये आंकड़ा कुल मिलाकर 67 हो चुका है, यानी कि 67 लोगों के शव टनल से सर्च कर दिए गए हैं और लगातार अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है और टनल में बाकी दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और बाकी शवों को लेकर भी और जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। अभी शव मिलने की संख्या 67 हो गई है और उसी के साथ सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तपोवन टनल से 2 और शव मिल गए हैं और लगातार टीमें ये कोशिश कर रही है कि जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। खबरों में आगे बढ़ते हुए देहरादून से एक और जानकारी आपको देते चलें। पौड़ी का जवान लापता हुआ। जम्मू कश्मीर में तैनात था जवान, संदिग्ध परिस्थितियों में घर पहुंचकर लापता हो गया। छुट्टी पर आने की परिजनों को कोई जानकारी नहीं थी। परिजनों ने पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा गुमशुदगी का दर्ज करवाया है। बताते चले, पौड़ी का एक जवान जिसके लापता होने की जानकारी मिल रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में ये जवान तैनात था, जहां से छुट्टी लेकर घर आया, लेकिन घर वालों को, परिजनों को इस छुट्टी की कोई जानकारी नहीं थी। संदिग्ध परिस्थितियों में घर पहुंचकर ये जवान लापता हुआ है। हालांकि जैसे ही परिजनों को इसकी भनक लगी है, परिजनों ने पटेल नगर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा ली है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए विकासनगर से जानकारी। सड़क हादसे में एक लड़की की मौत का मामला सामने आया है। बाइक से हादसे में एक लड़की की मौत हुई है तो एक लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। रामपुर मंडी के पास यह हादसा हुआ है और बाइक से हादसे में एक लड़की घायल हो गई है। सड़क हादसे में एक लड़की की मौत हो गई है। ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। रामपुर मंडी के पास में ये हादसा हुआ है। बताते चले, पूरे मामले में अब पुलिस को जानकारी दे दी गई तो पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार कुंभ से जुड़ी ये अहम जानकारी आपको दे रखे हैं। कुंभ में साधु संतों के लिए नहीं लगेगी टेंट, ये बड़ी जानकारी आपको देते चले। जहां पर हर कुंभ मेले के दौरान साधु संतों के लिए रुकने की व्यवस्था, टेंट लगाए जाते थे, लेकिन अब वो टेंट नहीं लगेंगे। संत अपने अखाड़ों से ही शाही स्नान के लिए जाएंगे। मेला अधिकारी दीपक रावत ने इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। कोरोना को देखते हुए मेला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। अपना एक ये खबर कोटद्वार से है, जहां पर लैंसडॉन वन प्रभाग के लालढांग के अंतर्गत चिलरखाल फॉरेस्ट चौकी से चंद कदमों की दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक मादा हाथी की मौत हो गई है। इस क्षेत्र में ग्रामीण अपनी फसलों को बचाने के लिए विद्युत करंट का सहारा भी लेते हैं, जिससे जंगली जानवर उनकी फसलों को नुकसान न पहुंचा सके। इस हाथी की मौत भी गेहूं के खेत पर ही हुई है। फसल की भरपाई मादा हाथी ने अपनी जान देकर की है। इस हाथी की मौत फॉरेस्ट बैरियर में हुई है,
जबकि बैरियर पर हमेशा फॉरेस्ट कर्मी तैनात रहते हैं। इसके बावजूद भी संदिग्ध परिस्थितियों में मादा हाथी की मौत हो गई। अगर वनकर्मी बैरियर पर सतर्क रहते तो यह हादसा होने से टल सकता था। वहीं इस पूरे मामले में वन विभाग के अधिकारी पर्दा डालते नजर आ रहे हैं। प्रेमनगर चल दो जरा। खबर लक्सर से है। सब्जी मंडी को लेकर एक बार फिर विवाद गर्मा गया है। गर्धनपुर क्षेत्र के दर्जन भर व्यापारियों ने लक्सर एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात कर यह बताया कि शासन के जरिए करोड़ों की लागत से गर्धनपुर मंडी का निर्माण कराया जा रहा है। पिछले दिनों प्रशासन ने सभी व्यापारियों को गर्धनपुर में ही सब्जी की आड़त का कारोबार करने के निर्देश दे दिए थे। इसके बाद से व्यापारी वही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ कारोबारियों ने गर्धनपुर के बजाय लक्सर नगर में ही सब्जी आड़त का कारोबार शुरू कर दिया। इस पर गर्धनपुर के आढ़ती सुनील की अगुवाई में कई कारोबारियों ने लक्सर पहुंचकर एसडीएम शैलेंद्र नेगी से मुलाकात की और ये बताया कि कुछ कारोबारियों की वजह से गर्धनपुर मंडी को राजस्व का नुकसान पहुंच रहा है। ये भी आरोप लगाया कि उक्त कारोबारियों के जरिए अवैध रूप से कारोबार किया जा रहा है। इस पर एसडीएम ने कृषि मंडी सचिव और नायब तहसीलदार को मामले में तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। लेकिन वो एक दिन मेरे पास आए थे, वो करके हमारे। तो वहीं उत्तराखंड में महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस रिपोर्ट में देखिए। त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का ये हल्ला बोल महंगाई को लेकर है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और बेरोजगारी को लेकर है। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। तस्वीरें राजधानी देहरादून की हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पदयात्रा निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें कोटद्वार की हैं, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने देवी रोड से लेकर कोटद्वार तक प्रदेश सरकार की शव यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में गैस सिलेंडर लेकर विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को जमकर कोसा और आम जनता को त्रिवेंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में बताया। इस दौरान पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है। देखिए, पूरा देश, पूरा उत्तराखंड प्रदेश आज त्राहिमाम कर रहा है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, जो रोजगार थे वो समाप्त हो गए। दूसरी ओर जो है महंगाई की मार जो है प्रत्येक परिवार पर पड़ रही है। मध्यम वर्ग बिल्कुल टूट गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और इसीलिए हम लोगों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए उनको ये चुनौती देने का प्रयास किया कि तत्काल प्रभाव से महंगाई पर काबू करें। ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जो है जनता को जो है सस्ते दामों पर चीज़ें उपलब्ध कराते हुए उनके आम जनजीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करे, महंगाई को तत्काल प्रभाव से रोके और लोगों को राहत पहुंचाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पौड़ी में भी सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रस्सी से खींचते हुए विरोध प्रदर्शन किया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर त्रिवेंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार को भी निशाने पर लिया। इस दौरान युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश सचिव सरिता नेगी ने कहा कि पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में दिन प्रतिदिन हो रही बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय केंद्र और राज्य सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई। कांग्रेस पार्टी ने पैदल मार्च निकालकर यहाँ पर जो महंगाई, लगातार बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में आज यहाँ पर प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग की है कि वह जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के दाम कम करे। जो 3 काले कानून उन्होंने किसानों के लिए पारित किया उनको वापस ले और रसोई गैस के दाम कम करे।
भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उनका एक ही नारा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। अब आप चाहते क्या हैं कि जो ये चीजें, जो आम आदमी की जो चीजें महंगी हो रही हैं, तो आप ये चाह रहे हैं आपकी किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है, लेकिन अब आम आदमी भी आत्महत्या करे, अब गरीब जो बेरोजगार युवा लड़के हैं वो भी आत्महत्या करें। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि आम आदमी और जो मिडिल क्लास आदमी वो जी नहीं सकता, क्योंकि तेल और गैस और राशन जो और रोजगार जो है वही मूलभूत आवश्यकता है, और बिजली और पानी, इन सब के दाम कहाँ किस आसमान में छू रहे हैं। किसी ने कल्पना, पूरे दुनिया का अगर आप उठा करके देखें तो ये जो पेट्रोल और डीजल जो महंगा हुआ है, ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पर भारत आ गया है। और बेरोजगारी की दर क्या है और महंगाई सिलेंडर आप देखिए, किसी ने कल्पना नहीं की। तो आज ये चाहते हैं कि युवा और जो गरीब है वो आत्महत्या करने के लिए अब मजबूर है। और अब ये गरीबी हटाओ का नारा नहीं, अब गरीब हटाओ का नारा ये सरकार दे रही है कि इस देश से गरीबों को ही खत्म कर दो। अडानी अंबानी जैसे जो कॉर्पोरेट है या जो रईस लोग हैं, बस वही इस देश में अब जिंदा रहें। तो इसका तो आप वास्तव में जो है भगवान राम ही मालिक है और वही कुछ कर सकता है। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरीनाग के गंगोली हाट नगर में जमकर प्रदर्शन किया। नगर के मुख्य चौराहे पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हयात सिंह बोरा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का पुतला दहन किया गया। पूर्व विधायक नारायण राम आर्या ने कहा कि भाजपा सरकार ने आम आदमी को आर्थिक संकट में आग की तरह झोंक दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार कितना हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। आज गैस के दाम 850 रुपये हो गए, पेट्रोल 100 रुपया हो गया, डीजल 90 रुपया हो गया। टिहरी में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जिला मुख्यालय में जुलूस निकाला, विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों को रस्सी से खींचकर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय से लेकर हनुमान चौक होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने त्रिवेंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। डीजल और पेट्रोल की आप दाम देख लीजिए, आसमान छू रहे हैं। हम लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि आप जो इतनी बड़ी जो आपने बेरोजगारी इस प्रदेश में पैदा कर दी है, महंगाई आज चरम पर है, माताएं बहनें उनके सर का बोझ कम नहीं हुआ। गौरतलब है कि पेट्रोल डीजल के हर रोज बढ़ रहे दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। महंगाई आसमान छू रही है, गैस के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार को घेरने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं मसूरी की पेट्रोल समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार के जरिए स्वीकृत 144 करोड़ की यमुना पेयजल योजना का कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। 1 मार्च 2020 को मसूरी विधायक गणेश जोशी के जरिए शिलान्यास किया गया था। पेयजल योजना पूरी होने के बाद मसूरी में आगामी 40 सालों तक भी पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। योजना के तहत यमुना नदी से 4 स्टेज में पंपिंग की जाएगी और 100 किलोमीटर पेयजल लाइन का निर्माण किया जा रहा है। और ये योजना साल 2022 तक तैयार होनी है, लेकिन कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के कारण पेयजल योजना कर कार्य रोक दिया गया था, जिसको जनवरी महीने से एक बार फिर से शुरू कर दिया गया था। तो वहीं पेयजल योजना के तहत डाली जाने वाली पेयजल लाइनों को डालने का कार्य तेजी से किया गया। पेयजल योजना के साइट इंजीनियर राहुल नेगी ने यह बताया कि पेयजल योजना के तहत लाइनों को डालने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पेयजल लाइनों को डालते हुए सुरक्षा के मानकों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 2019 से प्रारंभ रेस्क्यू सेंटर का निर्माण कार्य जारी है। इस रेस्क्यू सेंटर में बाघों को रखने के लिए 10 गुलदार के लिए 20 बाड़े और हाथी के लिए कराल बनाए गए हैं। इसका शुभारंभ कॉर्बेट प्रशासन जल्दी करेगा, जिसको लेकर निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर का प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने निरीक्षण किया है और जल्द कॉर्बेट प्रशासन को इस कार्य को पूरे करने के निर्देश दिए गए। बता दें, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, जहां 2018 में भारत प्रधानमंत्री का कॉर्बेट नेशनल पार्क में 1 दिवसीय भ्रमण था। इस दौरान उन्होंने घोषणा की थी कि कॉर्बेट पार्क में रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें शासन के जरिए तत्काल ही इसके लिए 4 करोड़ की स्वीकृति भी मिल गई है। वहीं उसका कार्य 2019 जनवरी से प्रारंभ हो गया था।
उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने ओरिएंटल बैंक में काम कर रहे एक दैनिक कर्मचारी को बैंक के एटीएम से चोरी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। ओरिएंटल बैंक पर कई सालों से एक कर्मचारी काम कर रहा था। वहीं कुछ दिन पहले मैनेजर की शिकायत पर एटीएम में तोड़फोड़ और चोरी के मामले को लेकर पुलिस को शिकायत दी गई थी। कोतवाली पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी तो बैंक में ही काम करने वाला ही चोरी के मामले में लिप्त पाया गया। ओरिएंटल बैंक के एटीएम में 1,76,000 निकाले गए, जिससे कि 70,000 बरामद किए गए हैं और ओरिएंटल बैंक का सीसीटीवी कैमरे का सेटअप भी चोरी कर लिया गया था ताकि चोरी करने का पता ना चल पाए, जिसको पुलिस ने पीसी और डीवीआर के साथ बरामद कर लिया। वहीं बैठा वहीं चलते चल रमन